टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिस्ट्री का, जो है हमारा नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर, राइट। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। इंट्रोडक्शन में बस यही है, हेलमुट की कहानी है, ठीक है। हेलमुट के कहानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हेलमुट के पापा सुसाइड क्यों किए, हिटलर कौन था, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देन हम लोगों ने वेमार रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था। वेमार रिपब्लिक होने के बाद कैसे कैसे हुआ था, होने के बाद क्या क्या चीज़ जर्मन का चला गया, कैसे क्या सारा चीज़ हम लोग देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द इफ़ेक्ट ऑफ वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जर्मनी का इफ़ेक्ट क्या क्या हो गया था। मेनली इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को जर्मनी के बारे में ही पढ़ना है ज़्यादातर, बिकॉज हिटलर के बारे में है। तो हिटलर जर्मन पे ही अपना पूरा कब्जा करना चाहता था, यूरोप पे पूरा मतलब शासन करना चाहता था। तो नॉर्मल सी बात है, ये चैप्टर पूरा जर्मन के बारे में कैसे क्या कैसे नहीं सारा दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। द वॉर हैड अ डिसग्रेसिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट विथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली फ्रॉम a continent और क्रीडेटर यूरोप टर्न्ड इनटू अ डिवेटर। अब देखो, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में मतलब क्या हुआ था कि जर्मन पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा जर्मन क्या हो गया था एकदम, मतलब पहले जर्मन बहुत ज़्यादा रिच था, राइट। डिवेटर मिस होता है हमारा, क्रिएटर मिस लेनदार और डिवेटर मिस मतलब देनदार, ऐसा ही होता है, राइट। तो वर्ल्ड वॉर से पहले क्या होता था, मतलब जर्मनी मतलब सबको उसको मतलब कोई भी चीज़ का कदर नहीं था, मतलब वो इतना रिच था, उसके पास किसी भी चीज़ का कदर नहीं था। तो जो भी उससे जो मांगता था वो दे देता था। तो वो क्या हो गया, हमारा क्रिएटर हो गया, मतलब वो सब कुछ किसी को भी दे देता था, राइट। मतलब सब कुछ जो उसे चाहे वो, मतलब जैसे होता है ना, हमारे पास कुछ है, जैसे मेरे पास 5-6 पेंसिल है, तो आपने मांगा तो मैं दे दी, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत है, फिर मैं आपको दी हूँ। फिर क्या होता है, फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मन तो हार जाता है। फिर क्या होता है, जर्मन का सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि राइनलैंड पे कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पे जो राइनलैंड वाला इलाका है वहाँ पे क्या हो गया था, कब्जा हो गया था उनका, मतलब पूरा जितना भी कोल वगैरह है, जितना इंडस्ट्री वगैरह सब सील कर लिया गया था। सो जर्मन क्या हो गया था एकदम, मतलब रोड पे आ गया था, ऐसा बोल सकते। तब वो सबसे हेल्प ले रहा था। Unfortunately, the infinite Weimar was began mad to pay the sins of old empire। देखो, ओल्ड एम्पायर के टाइम में ही, मतलब पहले वाले एम्पायर के टाइम में ही वेमार रिपब्लिक बना था। द रिपब्लिक कैरी the brunt of the war, guilt and national humility, and final occupied by began forced to pay consumption. Those who support the Weimar Republic, mainly socialist, Catholic and Democrats, become easily targets to attack in constructive national criminals। अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेमार रिपब्लिक बना था, ठीक है। वेमार रिपब्लिक बनने के बाद क्या हुआ था, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो, सबको क्या था, वोटिंग का राइट था, राइट। सबको वोटिंग का राइट था। लेकिन कुछ लोग वेमार रिपब्लिक को क्या करते थे, पसंद करते थे, और कुछ लोग वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज जो हिटलर के साथी थे वो वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे, और जो हिटलर के साथ में नहीं थे वो वेमार रिपब्लिक को पसंद करते थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में हुआ ये था कि मतलब जितना भी हारा हुआ था, जर्मन हार गया वर्ल्ड वॉर में,
तो जर्मन ने जिस जिस देशों पे कब्जा किया था वो सब देश अपना सब ले लिया। जैसे कि बेल्जियम वाले इलाके पे कब्जा किया था जो फ्रांस का था, तो फ्रांस अपना एक एरिया ले लिया। फिर मतलब जर्मन जिसके साथ मिलकर फाइट किया था उसने भी बोला था कि हमारा इतना लॉस हो गया, तुम इसके लॉस का भरपाई तुम करोगे। तो उन सभी ने मिलके जर्मन के राइनलैंड वाले इलाके पे कब्जा कर दिया। फिर जर्मन का जैसे आप लोग देख सकते हो कि उसका इंडस्ट्री वगैरह जो था यहाँ पे है, इंडस्ट्री था, कोल्स वगैरह था। ये देखो जैसे 30% इंडस्ट्री भी हो गया, मतलब पूरा कब्जा कर लिया गया। फिर आयरन वगैरह कब्जा कर लिया, 26% कोल, 75% आयरन, ये सारा चीज़ हमारा कब्जा कर लिया गया था जर्मनी में। ठीक है, फिर जर्मनी में जो कब्जा कर लिया गया था तो उसके बाद क्या हुआ था, तो वहाँ के जो आदमी लोग हैं उन्होंने कहा था क्या कि तुम्हें तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम लोग और युद्ध करते लेकिन तुम अपना हिस्सा कैसे दे दिए दूसरे को, ऐसा उन लोगों का कहना था। ठीक है, तो मेनली ये हुआ था नवंबर में, मंथ नवंबर में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया था। इसीलिए जो लोग थे, जितने भी जर्मन थे, वो गवर्नमेंट को क्या बोलने लगे, जो वेमार रिपब्लिक का बर्थ किए थे, मीन्स वेमार रिपब्लिक जो स्टार्ट किए थे उसे लोग बोलने लगे नवंबर क्रिमिनल्स। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नवंबर क्रिमिनल्स। और नवंबर क्रिमिनल्स में वेमार रिपब्लिक में मेनली जो आदमी था, जो मतलब जैसा गवर्नमेंट बोल सकते हैं, वो सब हमारा था सोशलिस्ट, क्लोथलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, ये सब थे। मतलब इन सभी आदमी ने मिलके बनाया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ होता है तो उसमें कोई कोई आदमी होता है, तो जैसे कि कोई होता है जैसे कि डेकोरेशन करना है किसी भी चीज़ का, तो इतना आदमी डेकोरेशन का काम करेगा, सबको पता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं इतना आदमी डेकोरेशन का काम करेगा, राइट। यहाँ पे है जैसे कि कोई भी चीज़ सामान लाना है, जैसे कि कोई भी डेकोरेशन का, जैसे कि बैलून्स वगैरह हिलाना है, तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई इतना आदमी जो है वो क्या करेगा, बैलून्स लाएगा, तो हम लोग उसको इस टाइप से इंडिकेट करते हैं। उसी टाइप से सोशलिस्ट था, कैथोलिस्ट था एंड डेमोक्रेटिक था, ये सब डेमोक्रेट्स, ये सब मिलकर वेमार रिपब्लिक बनाया था। सो लोग उसे क्या बोल रहे थे, नवंबर क्रिमिनल्स बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन कर दिया था। देन दिस मिंडेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन ईयर 1930 एज विल सून सी। ये हुआ कब था, 1930 ईस्वी को हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। The First World War left a deep impact on European society polity। फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब जितने भी थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सब कहाँ पे आ गया, पूरे यूरोपियन पे ही पूरा बोला कि नहीं तुम्हारे कारण ही ऐसा वैसा सब हुआ है। सोल्जर्स कम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, जो जितने भी आर्मीज वगैरह थे उन सभी को क्या हो गया था, उन सभी को मतलब ले लिया गया था। Politicians, publicists laid great stress need for mean to engrossing across and massacring. The media glorified Trench life, the truth, however, was soldiers live miserable lives in the train trapped with rats feeding on crops। देखो फिर उस टाइम हुआ क्या था कि मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ के आदमी ने जर्मन पे ही पूरा कब्जा कर लिया था। फिर जर्मन का पूरा जितना आर्मीज वगैरह था सब पे कब्जा कर लिया कि कहीं जर्मनी फिर से मतलब झगड़ा ना कर ले, मतलब फिर से युद्ध स्टार्ट ना कर ले अगर उसके पास आर्मी रहा तो सारा जर्मन आर्मी को भी वो क्या किया था, अपने पास रख लिया था। मतलब जितना भी जर्मन आर्मी था उन सभी को अपने आर्मी में ऐड कर दिया। तो वेमार रिपब्लिक साइन बन जाने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो जाने के बाद वहाँ के आदमी ने कहा कि ये जो और आर्मी जो हमारे पास बचे खुचे हैं उसे तैयार करते हैं। जैसे कि अभी आर्मी नहीं था, उसके पास बहुत कम आर्मी था, जो भी था थोड़ा बहुत था, तो बोला गया कि आर्मी जो है वो सब लड़ाई करेंगे, जितना भी आर्मी है कम से कम वो लड़ाई करेंगे, लेकिन तुम्हें ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन नहीं करना चाहिए। द फेस्ट पॉइजनस गैस enemy cells and witness their ranks reduce rapidly
forced by propaganda and national honor occupied central stage of public sphere while population support grew conservation decreased that had recently come to begin. Democracy was needed to young a fallacious idea which cannot be survival in intention इंटर-वॉर यूरोप। फिर देखो ऐसा हो जाने के बाद मतलब जैसा कि कुछ लोग वेमार रिपब्लिक को पसंद करते थे, कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ऐसा हो जाने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो जाने के बाद क्या हुआ था कि मतलब जो लोग थोड़ा बहुत उस पर विश्वास करते थे वेमार रिपब्लिक पे, उसने भी विश्वास करना छोड़ दिया। उन्हें लग रहा था कि नहीं यही गलत है जो इसने इसे साइन कर दिया, इन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्हें लगने लगा था, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। देन अब हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बारे में हम लोग करेंगे। इफेक्ट ऑफ वॉर आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। देन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे जो हम लोगों का कुछ बचा हुआ है वो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बिकॉज इस वीडियो के लिए इतना सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पॉलिटिकल रेजिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो क्या क्या हुआ था, उसे मतलब क्या क्या सहना पड़ा था जर्मनी को, इन सभी के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने वीडियो डाला है अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अक्षर के बड़ा कर दे, अक्षर के बड़ा कर दे, अक्षर के कितना नहीं कुछ बड़ा। पापा बोल दिए हाँ बैग दे से भूल गए नहीं, ये कैसे नहीं हो रहा है।